पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद अनीस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चैरिटी के नाम पर लिए गए पैसे जो हैं वो पीटीआई को फंड करता है उनके इलेक्शन के अंदर। तो ये कोई मामूली जुर्म तो कहते क्या है? तो उसने कोई घर बना लिया है? मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनका क्या जुर्म था? भाई कौन सी करप्शन की थी उन्होंने? कौन से घर बना लिए थे उन्होंने? लेकिन डिस्क्वालीफाई क्यों? हमारे आइन में या कानून में जो चीज लिखी थी उसकी उन्होंने खिलाफवर्जी की थी। अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो कौन सा कोई जुर्म किया उसने? बकौल इमरान खान के पैमानों के कौन सा जुर्म किया उसने? भाई जुर्म यह था कि उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन की। हमारा आइन यह कहता है कि ड्यूल नेशन नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ेगा, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने छुपाया तो उसकी और उसको सजा मिलेगी। भाई इमरान खान ने अगर बैरूनी फंडिंग ली है या गैर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे लिए हैं तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। वो जुर्म तुमने किया है। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। तुमने पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिए हैं, तुमने बैरूनी मुमालिक कंपनियों से भी पैसे लिए हैं। तुमने कानून की वायलेशन की, तुमने जुर्म किया है। तुमने इलेक्शन कमीशन में झूठे एफिडेविट एक नहीं दिया है, हर साल दिया है। झूठा एफिडेविट देना जुर्म है। अब ये चीज मैटर नहीं करती कि भाई कोई घर बना लिया, वो भी बनाए, वो बताता हूं, वो भी बहुत सारे बनाए। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं। इमरान खान झूठा साबित हुआ है। इमरान खान करप्ट और बेईमान साबित हुआ है कि उसने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी फंडिंग सही नहीं दिखाई है। मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको पैसे दे, 100 रुपए ये लोग किसी मस्जिद में जाके दे दो, आप जाके अपने खर्च उस पर कर दें। भाई आपसे बड़ा बेईमान कौन है? कोई आदमी कैंसर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए आपको पैसे देता है, आप वो पैसा जाके अपने अल्लाह तल्लों पर खर्च कर दो और कहो जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। भाई देखिए, गोगी जब भागी तो कोई पीटीआई का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। एक इमरान खान आया, वो बेचारी तो जो है वो पता नहीं, वो तो कोई रियल एस्टेट का काम कर रही है और वहां से पैसे बना रही है। वही वापस बुलाओ पाकिस्तान, उसको ना पेश करो इदारों के सामने। हमारे ऊपर इल्जाम लगे तो हम मुजरिम हो जाते हैं। हमें कहा जाता है कि अदालतों के सामने पेश हो जाओ, इदारों के सामने पेश हो जाओ और अपने आप को साफ करो। गोगी पे इल्जाम लगे तो हम मुल्क से बाहर भगा देते हैं। यहां अगर मोहसिन बेग साहब सिर्फ ये हवाला दे दें कि रेहाम खान ने जो किताब में लिखा है मुराद सईद और उसके मुतालिक, तो उसको घर से उठवा लेते हैं, उस पर तशद्दुद करवा देते हैं, उस पर झूठे केसेस बनवा देते हैं। और अगर ये शहबाज गिल जैसा आदमी जिसकी हिमायत में मैंने कोई एक आवाज नहीं सुनी पूरे मुआशरे से, किसी एक आदमी की आवाज नहीं है कि जी कोई बुरा हो गया इसके साथ, उसको उठा लिया तो कहता है ये कहां होता है माशरों में। मुराद सईद जो है वो पाक फौज से ज्यादा मोतबर है, उसके लिए कोई कुछ ना कहे, उसके लिए कोई नाम लेगा तो उसके जूते मारेंगे आप। एफआईए उसके घर में भी घुसेगी, उसके खिलाफ झूठे केसेस भी बनाओगे, उसको 15-15 केसों में बंद कराओगे। बाकी पाक फौज के खिलाफ अगर बोला तो वो साबित करो, वारंट लेके आओ, ये करो, फला करो। भाई ये कहां के दौरे में आ रहे हैं? मतलब मुराद सईद का जो मकाम है, जो इज्जत है इमरान की नजरों में, वो हमारी पाक फौज से ज्यादा है। ये तो देखें, इस तरह नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि जो कुछ एक्शंस हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाक फौज के शहीदों के मुतल्लिक जो उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए हैं या पूरी कैंपेन्स चलाई हैं और वो मनसूबाबंदी के तहत चली है। इमरान खान अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। जो शहबाज गिल ने कहा है वो मनसूबाबंदी के तहत कहा गया। देखिए, मैंने पहले जो कहा ना कि एक दफा अचानक से बात आ जाती है तो वो अचानक होती है। भाई ये तसलसल है पिछले 3-4 महीनों का। और मुझे बताइए कि इमरान खान ने किस मौके पर कहा है कि जी ये गलत कर रहे हैं? वो तो खुद आके इंसाइट करता है, लोगों को भड़काता है, बहकाता है कि करो। नऊज़-बिल्लाह वो कहता है जो मेरे खिलाफ है वो मुशरिक है। वो लोगों को एक तकरीर में कह रहा था कि लोग नबी पाक का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाते थे। उनके जो पैगंबर थे अल्लाह के, वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लोगों, तुम मेरा पैगाम जाके लोगों तक पहुंचो। तुम अपनी शक्ल देखो, अपने करतूत देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। इमरान से बड़ा मोरली जो है वो करप्ट आदमी कोई नहीं है। फाइनेंशियली तुम करप्ट हो। मतलब कहना नहीं चाहिए भाई।
तुम्हारे 3-3 बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, तुम यहां लोगों पे इल्जाम लगाते हो। तुम अपने बच्चों को ऑन नहीं करते हो, तुम यहां लोगों पे इल्जाम लगाते हो। लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कि जिस रात ये बंदा कोई खुराक ना ले तो उसको नींद नहीं आती है। तुम लोगों को मजहब का दर्ज देते हो। तुमने कभी कोई आज तक भी वो खातमुन नबीन तो कह नहीं सकता, कलमा पूरा कभी वो नहीं पढ़ता, रूहानियत उसको नहीं कहने आता, मईशत उसको नहीं कहने आता, हवाले वो अलग अलग देता है, अमर बिल मारूफ आधा कहता है, आगे नहीं कहता पूरा कि जुमला क्या है। जिस आदमी को कख नहीं पता मजहब का, वो मजहब का चैंपियन बना हुआ है, लोगों को घुमा करता फिर रहा है। और पूरी एक नस्ल उसने हमारी जो है ऐसे रास्ते पे लगा दी है जो किसी दलील को मानने को तैयार नहीं है। आप कह दो तोशा खाने से जो है वो पता नहीं 14 करोड़ की घड़ी बेच दी, तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये चोरी नहीं है उनकी नजर में। बच्ची को अपनी नहीं मानता, कोई बुरी बात नहीं है। गोगी ने अरबों रुपए कमा लिए, कोई बुरी बात नहीं है। पता नहीं कितने 100 कनाल जमीन जो है इनको किसी ने लिख के दे दी, कोई बुरी बात नहीं है। तबादले पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में थे तबादले, किसी हुकूमत ने नहीं किए। जितने पंजाब में 4 सालों में हो गए थे, रेट्स फिक्स थे, कहते कोई बुरी बात नहीं है, सबको पता है कि पैसे होते हैं। अब वो आदमी अगर ये सारी चीजें करे, और मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान से बड़ा इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क जो है ना पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है। देखिए सिक्योरिटीज किसको कहते हैं, अगर कोई एक आम आदमी को कहते हैं, कोई बम थोड़ी मारते हैं। वो आदमी जो आपके इदारों को तबाह करने पे तुल जाए, और इमरान खान ने किसी इदारे को छोड़ा है? उसने अदलिया को नहीं छोड़ा, उसने फौज को नहीं छोड़ा, उसने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, उसने पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा, उसने मीडिया को नहीं छोड़ा। मीडिया के अंदर क्या उसने किया आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। उसने हमारी नस्ल को नहीं छोड़ा। ये सिक्योरिटी थ्रेट ये होता है किसी मुल्क के लिए कि आपके तहस नहस आपके निजाम को करके रख देगा, और इमरान कर रहा है। इमरान खान ने जब से ये हटाए, एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा है, जब वो कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी जो है वो खुददार खारजा पॉलिसी है। वो ये कहता है कि मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो उसके अवाम के हक में बहुत अच्छी है, और कोई पाकिस्तान की तरह भारत को डिक्टेट नहीं करवा सकता। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी मान रहे हो गलतियां, कोताहियां, नाकामियां, कि तुम जो वजीर आजम थे, भाई तुम किससे कह रहे हो अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम थी पिछले 4 वर्षों में, जिम्मेदार कौन है उसका? तुम थे, शाह महमूद कुरैशी था। लेकिन वो जो मोदी की बात करता है तो वो मोदी की कैंपेन चला रहा है बेसिकली। वो जब भारत में जब मोदी के लोग ये जाके कहते हैं कि देखो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का आदमी ये कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी की कोई मिसाल नहीं है और वो बड़ी खुददार खारजा पॉलिसी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या मोदी के सामने कोई मुखालिफ ठहर सकता है? ये मोदी की कैंपेन चला, जब हम कहते थे ये मोदी का एजेंट है तो उसके चिढ़ते थे, उनको मिर्चें लगती थी। ये भारतीय ऐसे ही फंड नहीं करते हैं। वो जो किसी भारतीय फौजी का एक इंटरव्यू चल रहा है टीवी पे, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, वायरल हुआ, वो कहता है इमरान खान तो भारत का दोस्त है भाई, जो काम भारत अरबों डॉलर खर्च करके नहीं कर सकी वो इमरान खान कर रहा है पाकिस्तान में। पाक फौज के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है, हमारे इदारों को तबाह कर रहा है। तो इमरान खान ने ये सारी चीजें की हैं, और मैं ये समझता हूं कि जो कुछ इमरान कर रहा है इसको अच्छे तरीके से निमटने की जरूरत है। अगर इसको इस जहर को, इस गंद को, इस मुसीबत को, इस शर को, इस फितने को रोकने की कोशिश हमने नहीं की, पीपल्स